नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिएक्शन विद बेसिस। बेसिस के साथ, एसिड के साथ हमने देख लिया है, अब बेस के साथ देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है। मोस्ट मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं बेसिस के साथ, बट कुछ हैं जो कर लेते हैं। ओनली अ फ्यू मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, जिंक एंड लिड reacts with strong bases such as sodium hydroxide to produce a compound of that metal and hydrogen gas। मतलब हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट होना ही है इसमें भी, बट कुछ ही मेटल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक और लिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ही रिएक्ट करते हैं। मतलब अगर वीक बेसिस होंगे तो उसके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ ही रिएक्शन करेंगे। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो एक कंपाउंड, टू प्रोड्यूस अ कंपाउंड ऑफ दैट मेटल, उस मेटल का एक कंपाउंड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है। नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, यू विल लर्न अबाउट देम इन हायर क्लासेस। मतलब आप इसमें नॉन मेटल्स तो आप पढ़ो ही मत, नॉन मेटल्स का इतना रिएक्शन होता नहीं है बेसिस से, अगर होता है, होता तो है रिएक्शंस, बट वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो वो आप अभी नहीं समझ सकते, उन्हें आपको हायर क्लासेस में ही पढ़ना होगा। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब बहुत जल्दी हो जाना वाली एक्टिविटी, या एक सीरीज होती है एक्टिविटी की। ठीक है। द अरेंजमेंट, नहीं सॉरी, इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मेटल रिएक्ट्स विद अ सॉल्ट सॉल्यूशन एंड डिस्प्लेस और रिप्लेस द मेटल प्रेजेंट इन इट। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये होता है रिप्लेस होना, जैसे कि अगर कोई एक टीचर एब्सेंट होता है तो उसकी जगह सब्सिट्यूट आता है ना, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। जब भी रिएक्शन होगा तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट तो रहेगा ही, सॉल्ट के साथ रिएक्शन होगा और वो क्या करेगा, मेटल को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, या डिस्प्लेस कर देगा। दिस रिएक्शन आर मेनली बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। और ये रिएक्शन किस पर बेस्ड होता है, रिएक्टिविटी की, मेटल की रिएक्टिविटी, मतलब कितना मेटल रिएक्ट कर रहा है, उसकी सीरीज क्या है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। The arrangement of metals starting from more reactive metal at the top to the least reactive metal at the bottom is called reactivity series। आपको reactivity series का यहाँ पर पिक्चर दी गई है। सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है सोडियम और सबसे कम रिएक्शन करता है गोल्ड। ठीक है, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल और सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल गोल्ड है। In this series, a metal which is placed higher in the reactivity series is more reactive than those placed below। मतलब कि सबसे ज़्यादा पोटेशियम रिएक्ट करता है और सबसे कम, सॉरी, पोटेशियम के साथ सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है सोडियम और सबसे कम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है इसका, गोल्ड का। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है आपको, सबसे ज़्यादा है सोडियम और उसके बाद है सबसे लास्ट में आता है गोल्ड। A metal will only react with a salt solution if it is placed higher in the reactivity series than the metal in the salt। एक मेटल जो है वो सॉल्ट रिएक्शन करेगा सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ अगर वो रिएक्टिविटी सीरीज में हायर पर है, ऊपर पर है, वरना वो नहीं करेगा। A less reactive metal which is placed at the lower position in the activity series cannot displace a more reactive metal present in the salt solution। मतलब कि जो हाई रिएक्टिविटी वाले सॉल्यूशन है वो रिप्लेस कर सकते हैं, बट लो रिएक्टिविटी वाले सॉल्यूशन रिप्लेस नहीं होंगे। जो नीचे वाले हैं वो रिप्लेस नहीं होते हैं, वो वैसे ही रहेंगे। ओके, तो ये था आपका रिएक्टिविटी सीरीज थी। अब देखते हैं हम कुछ रिएक्शंस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर। ठीक है, जिंक ने रिएक्ट करा कॉपर सल्फेट के साथ। ओके, कॉपर सल्फेट हुआ रिएक्ट, उसने क्या बनाया, जिंक सल्फेट एक कंपाउंड बना और साथ में कॉपर निकल गया। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एज इट इज प्लेस्ड हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसलिए जिंक और कॉपर में क्या हो गया है, वो एक्सचेंज हो गए हैं, डिस्प्लेस हो गए, रिप्लेस हो चुके हैं वो। देयरफॉर इट कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, इसलिए कॉपर ने सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको रिप्लेस कर लिया। द रिवर्स रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस एज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। और इसका रिवर्स रिएक्शन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव होता है, वो नीचे आता है, जिंक के जिंक पहले आता है। जिंक इज मोर सिमिलरली आयन कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। ऐसे देखो आपको यहाँ नॉन रिएक्शन दिया हुआ है, अगर इसका अपोजिट रिएक्शन करते हैं या फिर हम इसका रिवर्स रिएक्शन करते हैं कॉपर का जिंक सल्फेट से, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा हमें। ऐसे ही अगर आयन का जिंक सल्फेट से रिएक्शन करेंगे तो भी कोई रिएक्शन हमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आयन क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में पहले आता है, और जिंक जो होता है वो, सॉरी, आयन जो होता है वो बाद में आता है, जिंक जो होता है वो पहले आता है, तो पहले वाली चीज़ कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकती। बट आयन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन।
बट आयन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि आयन पहले आता है उसके बाद ही कॉपर आता है, तो वो रिएक्शन हो सकता है यहाँ पर। द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड कॉपर मेटल। मतलब आयन से क्या बन जाएगा, आयन फेरस सल्फेट बन जाएगा, ठीक है, और साथ ही में कॉपर सल्फेट, कॉपर अलग हो जाएगा, आयन और सल्फेट मिल जाएंगे। ओके, फॉर द अबव रिएक्शन वी कैन कंक्लूड द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, कॉपर एंड आयन इज, जिंक सबसे पहले आता है, उसके बाद आयन और फिर लास्ट में कॉपर। देयरफॉर जिंक इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल द थ्री एंड कॉपर इज द लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, यहाँ पर जिंक आपको पता चल गया है कैसे कि अगर वो डिस्प्लेस हो रहा है तो वो रिएक्टिव है, और डिस्प्लेस अगर नहीं हो रहा है तो रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, रिएक्टिव नहीं है मतलब कि वो डिस्प्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ आता है। ओके, अब यहाँ पर एक आपको एक्टिविटी दी है, तो वो एक्टिविटी हमें देखना नहीं है। नेक्स्ट मूव टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ यूजेस आपको दिए गए हैं, जैसे कि आयन प्रॉपर्टी देखें आप उसकी, हाई स्ट्रेंथ और मेलेबिलिटी, मतलब वो इजीली शीट में बन जाता है। तो उसके यूजेस क्या क्या है, मेकिंग हैवी मशीनरीज, बिल्डिंग मटेरियल्स, ब्रिजेस, ऑटोमोबाइल्स, गेट्स, विंडोज, डोर, ड्रिल्स, सारी चीज़ें बनती हैं। रेलवे ट्रैक बनते हैं, आयन के पाइप बनते हैं और टूल्स भी बनते हैं। ऐसे ही कॉपर गुड कंडक्टर होता है हीटर इलेक्ट्रिसिटी के, साथ ही में डक्टाइल भी होता है। ठीक है, डक्टाइल मतलब कि थिन वायर के अंदर इजीली बन जाता है, इसीलिए इससे क्या बनाया जाता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाई जाती है, केबल्स बनाए जाते हैं, कार रेडिएटर्स बनाए जाते हैं, बॉयलर पाइप्स बनाए जाते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स बनते हैं, और साथ ही में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी इससे बनते हैं। ऐसे ही एल्यूमिनियम है, तो ये भी डक्टाइल होता है, हाई हीट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और मेलिएबल भी होता है। ठीक है, अब इससे क्या बनता है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक वायर्स बनते हैं, ऑटोमोबाइल्स बनते हैं, पार्ट्स ऑफ मशीनरीज बनता है, और बिल्डिंग मटेरियल्स बनते हैं। ठीक है, मेकिंग पैकेजिंग टिन्स, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स और पैकेजिंग फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल मिलती है। ठीक है, तो ये इजीली मुड़ जाता है, वो पतली शीट में बना हुआ है, इस वजह से ही आपको एल्यूमिनियम मिलता है। जिंक यूज्ड इन ड्राई सेल्स एंड बैटरीज, जिंक जो है रिएक्टिव मेटल होता है, सीरीज़ में आता है, काफ़ी पहले आ जाता है, और इससे क्या बनाए जाते हैं, ड्राई सेल मतलब जो नॉर्मल सेल आप यूज़ करते हैं वो बनाए जाते हैं, और साथ ही में बैटरीज में भी इसे लगाया जाता है। टिन मेलिएबल होता है, हाई रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसिशन। ठीक है, टिन क्या होता है, मेलिएबल होता है, मतलब कि शीट में बन जाता है इजीली। मेकिंग थिन शीट्स दैट आर यूज टू कोट इनसाइड ऑफ पाइप एंड कैंस ऑफ फूड स्टफ, जो अंदर आपने देखा होगा ना सिल्वर कलर का लगा हुआ होता है कुछ कैंस में, जैसे कि पेप्सी कोको कोला की कैन जो आती है उसके अंदर वो लगा होता है। ठीक है, फूड स्टफ में मोस्टली उसको इसलिए होता है। गोल्ड एंड सिल्वर शाइनी होते हैं, इस वजह से उससे क्या बनाई जाती है, ज्वेलरी बनाई जाती है। मरकरी हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए उसको कहाँ लगाया जाता है, थर्मोमीटर्स में मरकरी होता है। अब तो डिजिटल आ गए, वरना जो पुराने टाइप के होते थे उसके अंदर थर्मोमीटर के अंदर मरकरी लगाया जाता है, जैसे ही आप वो गर्म होता है तो वो ऊपर चले जाता, और जहाँ तक वो जाता है उतना आपका बॉडी का टेम्परेचर होता है। अब देखते हैं नॉन मेटल्स। ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, मतलब जलाने में काम आता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स और एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन भैया, सांस लेना होती है हमें उससे। ठीक है, तो हमारे ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है रेस्पिरेशन के। उसके बाद क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट होता है, मतलब इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है, इसलिए स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड स्विमिंग पूल वाटर, इसलिए उसको ड्रिंकिंग वाटर में भी क्लोरीन डाला जाता है ताकि वो गंदगी सारी उसकी ख़त्म हो जाए, और स्विमिंग पूल में भी डालते हैं इसको। नाइट्रोजन इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन में ये इनर्ट गैस बनी रहती है, इसको यूज़ किया जाता है फूड पैकेजिंग में। जो आपके फूड आते हैं ना इतने पैकेट्स में जाते हैं जो फूले होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन ही रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस रहती है। प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड, इसके लिए यूज़ किया जाता है। अमोनिया बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसको, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और नाइट्रिक एसिड भी बनाया जाता है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो पेंसिल की नोक होती है आपकी वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी की, इसलिए उसे कहाँ यूज़ करते हैं, मेकिंग इलेक्ट्रोड्स बनाने में यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। तो लिड ऑफ पेंसिल की लिड बनाई जाती है उससे। पाउडर्ड ल्यूब्रिकेंट फॉर मशीन पार्ट्स, और कुछ में उसे पाउडर्ड फॉर्म में डाला जाता है ताकि मशीन के जो पार्ट्स हैं वो अच्छी तरह से वर्क करें। डायमंड शाइनी एंड हार्ड, पता ही आपको बहुत सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, ज्वेलरी में काम आता है, साथ ही में कटिंग टूल्स। कांच को काटने के लिए डायमंड का ही यूज़ किया जाता है, जो कांच होता है ना, मिरर ग्लास जो होता है, उसे काटने के लिए डायमंड का ही यूज़ किया जाता है। नहीं यकीन आए तो किसी शॉप पर जाके आप देख लेना, उनकी कटिंग टूल के अंदर छोटा सा डायमंड लगा हुआ होता है।
सल्फर किल्स फंगस एंड इंसेक्ट्स, सल्फर क्या करता है, फंगस और इंसेक्ट्स को किल कर देता है, इसलिए फंगिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड इससे बनाया जाता है। फॉस्फोरस कैच फायर्स क्विकली, इसलिए इससे मैच स्टिक्स और फायर वर्क्स, जो फॉस्फोरस डला होता है आगे जो होता है ना मैचिस के ऊपर जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है जो जलता है पार्ट, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो फॉस्फोरस होता है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है मैच स्टिक्स और फायर वर्कर्स में, ठीक है। तो दिस इज़ योर चैप्टर, आपने इस चैप्टर में सब कुछ देख लिया है, कैसी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली मेटल्स और नॉन मेटल्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, और यूजेस भी हमने सारे देख लिए हैं। इसको अच्छे से आप लोग पढ़ें। थैंक यू सो मच।